नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में राग भोपाली की। आज राग भोपाली की बंदिश जो मैंने अस्थाई अलग सुनाई और अंतरा मैंने अलग सुनाया, आज मैं उन दोनों को एक साथ लाने वाला हूँ। दोस्तों, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। आरो अवरो पूरे राग का स्वर और आकार में, और बंदिश के बोल और बंदिश की पूरी संगति गा के बता चुका हूँ कि 3 ताल में ये पूरा राग निबद्ध कर रखा है मैंने। राग भोपाली बहुत ही सुंदर, बहुत ही एक दिल को लुभाने वाला एक गायकी है। हम इसकी टाइमिंग पे भी बहुत अच्छे ध्यान देंगे, ताल पे और शब्दों पे भी। तो अब मैं इस वीडियो में पूरा राग आरो अवरो और अस्थाई अंतरे के साथ मैं आपके सामने प्रकट करता हूँ ये राग। और ये राग के अंदर आपने माँ और नी नहीं लगाना है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इस राग को मैं आपको गा के सुना रहा हूँ, थोड़ा शब्द बता रहा हूँ। इससे अगली क्लास में मैं आपको ये राइटिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको स्वर और आकार में आरो अवरो के साथ। तो कुछ आरो अवरो इस तरह से बंदिश के तरह आएंगे, तो देखिएगा। सा सा धा सा रे गा पा गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा रे धा सा रे गा। यह है आरो और अवरो। अब मैं इसी को आकार में गाकर सुनाऊंगा। स्वर और आकार में आ रहा हूं। अब मैं इसकी बंदिश पूरी सुना रहा हूं आपको, अंतरे और अस्थाई दोनों चीज। एक बार फिर मैं इसके शब्द आपको याद करा दूं। गुनियन सो रहा खो प्रीत बाबरे, पहली लाइन है गुनियन सो रहा खो प्रीत बाबरे। सेकंड लाइन है आओ गुनी गुनी ही संग तर जावे। और अंतरे के शब्द हैं सांचो सतगुरु ज्ञान बतावे, सांचो सतगुरु ज्ञान बतावे, सकल मनोहरत इह विद पावे। ये इसका शब्द है। आइए इसका आगे की बंदिश हम लेते हैं, और थोड़ा टाइमिंग पे ध्यान दीजिएगा, ताल की और इफेक्ट में। बंदिश है गुनियान सो रहा कैसे स्टार्ट कर रहा हूं वो देखेगा। साचो सतगुरु ज्ञान बतावे, साचो सतगुरु ज्ञान बतावे।
अंतरा जो मैंने आपको सब मिलकर बताया। अब आता हूँ मैं ताल के ऊपर। ताल ये मैंने अस्थाई जो स्टार्ट करी है खाली से, और अंतरा जो मैंने स्टार्ट करा वो मैंने सम से। आगे इसके अलाप जुड़ेंगे, अस्थाई के अलाप, अंतरे के अलाप, बोल तान और ताने, ये इन सबको मैं लेके आऊँगा। इससे पहले आपको ताल के लिए पूरी बंदिश गानी पड़ेगी। ताल और स्वर को दोनों को समानता की तरह लेके चलना पड़ेगा। अब जब हम इसको गाते हैं तो टाइमिंग वाली 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का काउंटिंग इसलिए क्योंकि धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा आपने इसमें लेना है और तरीके से आपने इसमें लाना है। और टाइमिंग का एक और रूप भी है इसमें, आपने क्लैप करनी है हाथ से। गोने आन सोरा को एक टाइमिंग हमारी ये भी जुड़ जाती है। अगर आप इसको और अच्छे से गाना चाहते हैं तो 3 ताल की तरह, जैसे धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा सम। कुछ लोग इसको क्लैप करके भी गाते हैं, वो थोड़ा और डीपली चले जाते हैं। अब जैसे कि मैं इसको वीडियो को जब मैं गाऊंगा तो अलग अलग रूपों से मैं बनाऊंगा इसको, तो इस तरह से मैं इसको लाऊंगा। गोने आन सोरा को प्रीत बावरे गोनी यन, फिर से क्लैप से आ गया। तो क्लैप से आपने क्लैप करके भी गा सकते हैं, फिंगर को बना के भी गा सकते हैं, या सीधा सीधा काउंटिंग करके गा सकते हैं। कई सारे तरीके हैं। आप इसको मगर ताल में करके गा सकते हैं। ताल जो है 16 मात्रा रखी है, वो 16 ही रहेंगी, 15 नहीं होनी चाहिए और 17 नहीं होनी चाहिए। भारतीय शास्त्रीय संगीत एक गिना चुना मात्रा का माना गया है, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्लासिकल संगीत जो होता है वो प्राचीन टाइम से ऐसे ही चला आ रहा है। अब आपको जो भी जैसे भी गाना है उसमें, अब जैसे कि स्वर लगाते हैं, अलग अलग तरीके से स्वर लगाते हैं। राग भोपाली में माँ और नी जैसे मैंने आपको बताया वर्जित है, यानी कि नहीं लगते, और गा और धा की संगति बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। ये बड़ी बेसिक बात है, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कीजिएगा। गा और धा ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, माँ और नी स्वर इसमें नहीं लगते। बहुत सुंदर राग है, 5 स्वरों का राग है। अब जैसे कि मैं राग का जिक्र कर रहा हूँ आपसे, अब कुछ लोग कहते हैं कि राग का जिक्र हो रहा तो क्यों ना कुछ भजन का या कुछ गज़ल का या कुछ फिल्मी गाने का या कुछ भी कव्वाली सूफी सॉन्ग, आफ्टर लाइट वेस्टर्न सूफी भी आप भोपाली में पा सकते हैं। आई एम रिपीट के आप भोपाली में सभी तरीके की फॉर्मेट, जैसे लाइट वेस्टर्न सूफी, सभी प्रकार का आप म्यूजिक पा सकते हैं। रागों में कभी भी सीमाएं नहीं रही हैं कि ये गाना है या ये नहीं गाना है। रागों में सीमा नहीं रही है कि आपको इस तरह से गाना है या उस तरह से गाना है। रागों में सभ्यता रही है। उस राग की सभ्यता क्या है, उस राग का चलन क्या है, उस राग का गाने का तरीका क्या है। राग बड़े बड़े विद्वानों ने, हमारे गुरुजनों ने बड़े ही तरीके से प्रकट करे हैं, गाए हैं। आज वही धरोहर हम लोग गा रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आपको राग भोपाली के बारे में बताया, डिटेल बताई क्या गाते हैं, कैसे करते हैं। दोस्तों, कहा गया है ऐसा कुछ कि जो राग का समय मैंने इस क्लास के प्रथम अध्याय में जो मैंने आपको सुनाया है, आई एम रिपीट के मैंने प्रथम अध्याय में मैंने आपको बता चुका हूँ कि राग का समय रात्रि का प्रथम पैर। तो रात्रि के प्रथम पैर में ऐसा क्या है जो राग का प्रथम पैर बनाया गया। राग को अगर उस प्रथम पैर में हम गाएं, प्रथम पैर एक तारों भरा माहौल होता है, चंद्रमा भी धीरे धीरे करके निकल रहा होता है, हवाएं अच्छी चल रही होती हैं, एक खुशनुमा एक इफेक्ट होता है प्रथम पैर रात्रि का। तो उसमें राग गाने से ना मन को बहुत अच्छा महसूस होता है। राग उस टाइम अच्छा खिल जाता है, राग उस टाइम अच्छा बन जाता है। तो उसका थोड़ा सा आपने ध्यान भी रखना है कि जैसे माँ और नी लगाना, गा और धा का ज़्यादा प्रयोग करना है, तो ये थोड़ा राग को बनाते हैं।
आज मैंने आपको बताया कि स्वर के आकार और आरोह अवरोह के साथ, और मैंने क्या बताया आपको, राग की अस्थाई और राग का अंतरा दोनों। इसके अलावा मैंने आपको बताया ताल, 3 ताल में कहाँ से शुरू कर रहे हैं कहाँ से खत्म, सम से और खाली से। तो ये जो मैंने आपको पूरा ब्यौरा दिया है इस चीज़ का, ये आपने याद रखना है, इस चीज़ को आपने याद रख के ही आगे चलना पड़ेगा। अब मैं आपको जो तालों का इफेक्ट आता है, जो हम आकार में गाते हैं, आलाप में गाते हैं, तानों में गाते हैं, बोलतान में गाते हैं, लयकारियों में गाते हैं, अलग अलग रूप से गाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 16 मात्रा के ताल है। अब इस ताल के अंदर 1 से लेकर 16 तक की काउंटिंग में कहीं से भी आप उठा सकते हैं, कहीं से भी आप गा सकते हैं, मगर ध्यान रखिएगा कि 16 ही रहे। आपने वो 16 के सर्कल में रह के ही गायकी करनी है। शास्त्रीय गायन है ये, शास्त्रों से लिया हुआ है गायन, तो शास्त्रों की तरह ही गाना होगा। जो 16 मात्रा है वो 16 ही रहेंगी, वो 17 नहीं हो सकती और 15 नहीं हो सकती। आपका एक सिस्टमेटिक है कि इतने में ही गाना है और इतने में ही ख़त्म करना है, इतने ही सुर लगेंगे और इतने नहीं लगेंगे। तो थोड़ा समझ के सुन के इसको आप धारण करो। संगीत को धारण का एक शब्द आता है, जैसे हमने कपड़े धारण करते हैं या हम किसी चीज़ को लाते हैं, तो वैसे अपने अंदर ही इसको, अगर संगीत को आप ब्यौरा लेते, इसका पूरा एक एफर्ट लेके चलेंगे ना, तो आपको बहुत आसान लगेगा। घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी, स्वर नहीं लगते। हर एक चीज़ मेहनत मांगती है, रियाज मांगती है। रियाज का मतलब ही मेहनत होता है। आज करा कल आएगा, आई एम रिपीट, आज करा कल आएगा और कल ज़रूर आएगा। अंदर से आप निराश मत होइएगा, बस सोचिएगा, समझिएगा इस चीज़ को। एक स्वर आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा ये आप सोच भी नहीं पाएंगे। आगे से आगे रियाज, आकार, स्वर, अलंकार, ताल का इफेक्ट और अलंकारों का अलग अलग इफेक्ट, अलंकारों का अलग अलग इफेक्ट, जटिल, मेरु, सरल, अलग अलग इफेक्ट। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। मैं आपको बेसिक नहीं, वेरी वेरी बेसिक म्यूजिक के लिए तैयार कर रहा हूँ। ये वो म्यूजिक है जिसे आप किसी को भी बोल सकते हैं कि हमने डिग्री की तरह सीखा, हमने गुरुजनों से सीखा। दोस्तों, ये संगीत मेरा नहीं है, ये संगीत आप सबका है और आप सबके पास होना चाहिए तरीके से। ये गुरुओं की देन है, भगवान की कृपा है जो हम सब लोग इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं। और ऐसा मेरा मन कहता है, विश्वास कहता है कि सब बहुत अच्छा करेंगे। तो महसूस कीजिए और आगे बढ़िए चीज़ में। और सबके पास भगवान ने कुछ खास दिया है, उस खास को पहचानिए और आगे आइए। आप कुछ अच्छा ही गा के सुनाएंगे। अगली वीडियो के लिए मैं दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्ते।